पंजाब के राज्यपाल ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। दरअसल पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे उदयपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई आयोजित कर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए। राज्यपाल ने जन सुनवाई के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्थाओं से धरातल पर लोगों को हो रही वास्तविक परेशानियों का पता चलता है। कटारिया ने कहा कि वे पंजाब में भी इस तरह की जन सुनवाई करते हैं। इससे सरकार और प्रशासन को आमजन की समस्याओं की सीधी जानकारी मिलती है और समाधान की दिशा में सार्थक पहल होती है। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। किसी ने जमीन विवाद की समस्या रखी तो किसी ने पेंशन और प्रशासनिक कामों में हो रही देरी की शिकायत की। राज्यपाल ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्यपाल ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत पाक युद्ध की परिस्थितियों में देश ने हमेशा संयम और साहस का परिचय दिया है। उन्होंने कहा भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने नागरिकों और सीमाओं की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। राज्यपाल ने लोगों से संवाद कर उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार जन कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। कटारिया ने उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि जन सुनवाई में उठाई गई समस्याओं का निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए और इसकी प्रगति रिपोर्ट उन्हें भेजी जाए। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। तो मेरा एक तो पुराने सब लोगों से मिलना हो जाता है और दूसरा क्या है कि छोटी छोटी बातें कुछ अगर किसी को तकलीफ है तो मेरे कारण से अगर कुछ हल हो सके तो मैं प्रयास करता हूँ। और 90% तो मैं यही हिसाब निपटा करके जिसको जो कहना है, एसपी को भेजना है, यूआईटी को बात करनी है, कलेक्टर साहब से बात करनी है, या जिस अधिकारी से भी जिस प्रकार की समस्या है, सलूम्बर वालों की है तो भी उनके सलूम्बर के कलेक्टर से, एसपी से बात करी तो काम निपटाने का प्रयास किया। तो लोगों की एक छोटी सी मदद भी उनको बहुत संतोष देती है। तो मैं सोचता हूँ कि जन सुनवाई के कारण से मेरा एक स्वभाव पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ करता हूँ मैं पंजाब में भी करता हूँ, और उसके कारण से मेरे को पंजाब को 9 महीने में समझने के लिए अगर कोई आधार मिला तो मेरी जन सुनवाई मिली। उससे मेरे को ऐसी चीज़ जो जानकारी मिलती है जो मैं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बार बैठ जाता हूँ तो भी नहीं मिलती है। तो मैं सोचता हूँ जन सुनवाई से जनता की संतुष्टि बढ़ती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है कि हमको किस दिशा में काम करना है। क्योंकि क्या है कि पंजाब जो है वो एकदम बॉर्डर पर है और कई स्थानों पर तो हमारी इस यहाँ की जनता उनसे बात कर सकती है, वो हमसे बात कर सकते हैं, एक तरफ फेंसिंग बीच में रह जाती है। और जब कभी भी युद्ध या युद्ध की हलचल शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा पंजाब की बॉर्डर प्रभावित होती है। लगभग 533 किलोमीटर की बॉर्डर है। अब की बार भी जिस तरह की हलचल हुई और पहलगाम होने के बाद निश्चित रूप से जनता के मन में एक आक्रोश था कि इसका पाई पाई का चुकारा होना चाहिए। पंजाब भी उसमें से था। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सेना ने ऑपरेशन किया उनका उन्होंने भी सैल्यूट किया। हम पंजाब की जनता भी करते हैं कि वास्तव में हमारी सेना की तैयारी और सेना के इस सजगता के कारण से इतने ड्रोन आए हैं हमारे बॉर्डर पर, लगभग सब गिरे। एक आध कहीं नुकसान किया, बाकी किसी ने कोई नुकसान नहीं किया। मिसाइल्स भी आई, वो सब भी डिफ्यूज की। तो हमारा जो सिस्टम डेवलप हुआ है आर्मी का वो बहुत मजबूत है। और विशेष करके एयरफोर्स ने अब की बार जिस प्रकार की पहल की है वो तो वास्तव में हिंदुस्तान की जनता का मॉरल बूस्ट कर दिया कि हम सब तरह से सुरक्षित हैं हमारी इस फौज के कारण से। और हमारा पंजाब का सौभाग्य यह है कि हमारी जनता भी हमारी फौज के साथ खड़ी रहती है और जनता का जो सहयोग मिलता है बीएसएफ हो, पुलिस हो, एक अच्छा है। और इसके कारण से हमारे को बॉर्डर पर न तो अधिक खाली करना पड़ा, न कहीं उनको शिफ्ट करना पड़ा। कई लोगों की तो ये जिद थी कि नहीं हम अब सेना के साथ रहेंगे, जो भी होगा उसको देखेंगे, निपटेंगे, क्योंकि
उनमें से अधिकांश फौजी भी हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, कभी फौज में काम करते थे। तो एक तरह से बहुत ही मतलब ताकतवर प्रदेश जिसको कह सकते हैं वो पंजाब है। ये जो कई बार सोचते हैं ना कि यहाँ कोई न कोई जाति विद्वेष हो जाएगा, ये विद्वेष हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों ने, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से हर समय सेना का सपोर्ट किया। लोग खाना बना के पहुंचा रहे हैं, कोई नाश्ता पहुंचा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उससे हमारी जो सेना भी थी वो बहुत खुश थी पब्लिक के सहयोग के कारण। और बाकी भी काफ़ी सुरक्षित है वैसे तो, पर मैं सोचता हूँ कि जो सीज़फायर हुआ है वो उसकी भी पालना ठीक तरह से नहीं करा पाकिस्तान। कल रात को भी हमारे यहाँ कई जगह ड्रोन आए, तो अभी तक वो ड्रोन जो है ना वो भेज रहा है, जबकि कल तो कम से कम 5 बजे दोनों देश के अधिकारियों की मीटिंग भी हो गई। उसके बारे में सब प्रकार की गाइडलाइन भी जारी हो गई। उसके बाद भी कल रात को भी सवेरे तक भी ड्रोन आते रहे। तो मैं सोचता हूँ वैसे तो हमारी आर्मी बहुत सजग है और लोगों का भी मॉरल है। मैं सोचता हूँ कि मैंने स्वयं भी वहाँ के जितने भी डीसी, एसपी, आर्मी, बीएसएफ सब लोगों से मेरी भी बात होती रहती है दिन भर में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक तरह से डेली रिपोर्ट भी आती है कि आज कहाँ कुछ हुआ है। तो एक तरह से अच्छा लाइजन हम सब लोगों का है। तो मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि अभी हमने रोका है, अगर आपकी आतंकवादी घटनाएं होती रही तो वापस कभी भी ऑपरेशन किया जा सकता है। और इसलिए सेना को छूट दे रखी है कि अगर आपको वो गोली चलाए तो आप गोला चलाओ। तो एक तरह से मानसिक दृष्टि से भी पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर कर दिया। फिर उसकी मदद के लिए जिन लोगों ने भी हथियार दिए उनके हथियार भी सब के सब पस्त हो गए। तो एक तरह से ये जो डर था ना कि चाइना के हथियार के कारण से होगा, लेकिन भारत के लोगों ने भी जो हथियार तैयार किए हैं वो बेजोड़ तैयार किए। उसके कारण से भी भारत को इस दृष्टि से बहुत ही मजबूत स्थान मिला है। और इस घटना ने दुनिया में भारत की सेना का बहुत सम्मान बढ़ाया है और भारत की तैयारी को भी विश्व ने समझा है और स्वीकार किया है। तो मैं सोचता हूँ एक अच्छी शुरुआत हुई है और कहा कि स्थगित किया है, ख़त्म नहीं किया हमने। जैसी परिस्थितियाँ होगी उस हिसाब से जवाब मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी का कल जो भाषण था, लगता है कि दुनिया को एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की। देखो दे दिया उन्होंने, सारी दुनिया को कहा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होगी जो आप सब लोगों ने देखी है तो फिर हमारी भी उसी प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ेगी, है ना। उनकी आतंकवादी घटनाएं और आतंककारियों को जो पनाह वो दे रहे हैं, उनके जनाजे में वो जा रहे हैं, जनाजे में उनके फोटो दिख रहे हैं, उनको जो है ना एक तरह से शहीद का दर्जा दे रहे हैं। इसका मतलब आतंकवाद को आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो आपकी इस आतंकवादी मनोवृत्ति के खिलाफ तो हमको जब तक लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, लेकिन आतंकवाद को खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो देश की जनता का भी बहुत मोरल बढ़ा और मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी अब की बार जिस प्रकार के एकता का परिचय देकर के एक तरह से सेना के मोरल को बढ़ाया, वो बहुत स्वागत योग्य है।